हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि आप सबको पता है कि नीट के एग्जाम में सिर्फ 4-5 दिन ही रहते हैं अब, क्योंकि आपको पता है कि नीट के एग्जाम में पढ़ना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ही। उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है एग्जामिनेशन सेंटर पर जो उनकी गाइडलाइंस है वो आपको फॉलो करनी होती है। तो कैसी कैसी है ड्रेस कोड से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसमें पर्टिकुलर ड्रेस कोड ही है जो आप वहाँ पर पहनकर जा सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि हम बहुत ज़्यादा फैशन मार के जाएंगे, ये पहनेंगे वो पहनेंगे, तो देखो तुम्हारे सारे भ्रम तोड़ने वाली हूँ आज की वीडियो के अंदर। तो पूरी वीडियो एंड तक देखना है। मैं आपको लड़के और लड़कियों दोनों के लिए प्रॉपर गाइडेंस दूंगी कि आपको ड्रेस कोड क्या फॉलो करना चाहिए। देखो, नीट का एग्जाम जो है वो थोड़ा सा चेकिंग की वाइज बहुत स्ट्रिक्ट एग्जाम है। इसमें बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है। अब कई के सेंटर्स पे स्ट्रिक्ट ज़्यादा ही हो जाती है और कई के सेंटर पे कम स्ट्रिक्ट होती है। तो देखो किस मायने में मैं आपको बताती हूँ। ड्रेस कोड की बात करें गर्ल्स और बॉयज़ की, तो दोनों में एक चीज़ कॉमन रहेगी, आपको लूज सा टी शर्ट लूज सा पजामा पहन के जाना है, या फिर आप कैपरी भी डाल सकते हो। कोई भी जीन्स या फिर कोई ऐसे फैशन वाले टॉप्स वगैरह, या फिर लड़कियों के लिए स्पेशली बोलूँ तो वो कुछ भी अलाउड नहीं है। एकदम ढीले ढाले कपड़े पहनोगे ना, टाइट फिटेड कपड़े नहीं पहनोगे, वही तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। तो लड़के और लड़की दोनों के लिए क्या चीज़ कॉमन रह जाएगी, आपको क्या करना है, लूज टी शर्ट पहनना है, बिल्कुल एकदम प्लेन टी शर्ट जिसपे ज़्यादा प्रिंट ना हो, ना ही उसके ऊपर कुछ ज़्यादा तड़क भड़क हो, ठीक है। हाफ स्लीव की टी शर्ट होनी चाहिए, फुल स्लीव्स की भी नहीं चलेगी। और पजामा जो है आपको वो ढीला ढाला पजामा पहन के जाना है, और पहन के जानी चप्पल, स्लीपर जो अपन घर में पहनते हैं ना, नॉर्मल सी चप्पल, वो चप्पल पहननी है। उसमें भी कुछ तड़क भड़क नहीं होना चाहिए। और एक और चीज़ जो मेटल डिटेक्टर से, क्योंकि वहाँ पर चेकिंग होती है, तो आपके कपड़ों में मेक श्योर कि ऐसी कोई मेटल की चीज़ नहीं लगी हुई हो। जैसे कि कोई जिप होती है, पैंट अगर हम पहन के जाते हैं तो जिप लगी हुई होती है, तो वो जिप जो है वो प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट कर सकती है, क्योंकि वहाँ पे मेटल डिटेक्टर से ना चेकिंग होगी तो वहाँ पर वो डिटेक्ट कर लेगा। तो आपको वहाँ पर सेंटर पे जाके कह दिया जा सकता है कि अपनी ये पैंट जो है ना वो चेंज करके कुछ और पजामा वगैरह पहन के आओ। तो इससे बेटर है कि टू बी ऑन वेरी सेफ साइड, तुम एक दिन के लिए ना बिल्कुल रिलैक्स, मतलब जैसे रात में सोते हैं ना अपन आराम से कपड़े ढीले ढाले पहन के, वैसे ही पहनना है और वैसे ही जाना है। अब अगर हम लड़कियों की स्पेशली बात करें तो देखो, कपड़ों का तो बता दिया मैंने, लूसा टी शर्ट लूसा पजामा, बिना ज़्यादा कुछ प्रिंट प्रिंट की टी शर्ट ना हो। साथ ही साथ में अगर ऑर्नामेंट्स पहनते, जैसे कि मैंने कान में बालियां, नाक में ये नोज पिन वगैरह पहना हुआ है, ये नहीं अलाउड है वहाँ पे, बिल्कुल स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है। तो ये ले जाके छोड़ ही देना, ठीक है, क्योंकि मेटल डिटेक्टर से चेकिंग होती है वहाँ पे, इसीलिए अलाउड नहीं है। तो ये छोड़ सकते हो। अब कई बच्चों को डाउट आता है कि मैम हम स्पेक्स लगाते हैं ये वाले क्योंकि हमारी आंखें कमज़ोर हैं, तो क्या ये भी अलाउड नहीं है? ये अलाउड है। मतलब जो भी आपकी मेडिकल कंडीशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है जो आप नहीं उसको उतारना अफोर्ड कर सकते हो, तो वो अलाउड है डेफिनेटली। जैसे कई बच्चे होते हैं जो ब्रेसेस पहनते हैं, तो वो भी अलाउड है, ऐसा नहीं है कि वो अलाउड नहीं है। बस जो सन ग्लासेस हैं वो अलाउड नहीं है, मतलब फैशन नहीं मारना है उधर जाके। घड़ी हो गई, ऑब्वियसली घड़ी तो किसी भी एग्जाम में अलाउड नहीं होती, ज़्यादातर कंपटीशन एग्जाम की बात करें। घड़ी हो गया, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, चाहे वो आपके ब्लूटूथ हो गए या फिर कोई फ़ोन हो गया, कुछ भी अलाउड नहीं है ना। एंड ये इवन ये जो धागा होता है ये भी अलाउड नहीं है। जो भगवान जी का धागा अपन पहनते हैं हाथ में, ये भी निकाल के जाएंगे तो ही आप सेफ रहेंगे। मतलब नीट के एग्जाम के लिए आप वहाँ पर एग्जाम सेंटर पर जाकर अगर आपके साथ अगर थोड़ी सी भी चीज़ होगी ना, तो आप इतने ज़्यादा नर्वस हो जाओगे और पेपर देने में कॉन्फिडेंस तभी गिर जाएगा। तो उस कॉन्फिडेंस को ना गिराओ, और इसलिए ना आपको बस उनकी प्रॉपर गाइडलाइन फॉलो कर लेनी है। कई बच्चे आके बोलते हैं कि मैम ऐसा तो नहीं होता, इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता, इतना नहीं होता। यार होता है, नहीं होता है, तुमको भी नहीं पता है, मुझको भी इतना वो नहीं है कि भाई इस सेंटर पे क्या होता है, उस सेंटर पे क्या होता है। एग्जामिनेशन सेंटर पे जो जो लोग होते हैं जो चेकिंग कर रहे हैं आपकी, उन पर भी डिपेंड करता है कभी कभी। लेकिन हम ना पूरी सेफ्टी के साथ जाएंगे ताकि हमको कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड उसके साथ लड़कियां जो बाल खुले करती हैं, बाल खुले कर रही हो, इट्स फाइन, ठीक है। अगर कई बच्चे जो होते हैं ना पोनी टेल्स बनाती हैं लड़कियां, तो पोनी टेल्स के रबर बैंड वगैरह, हेयर क्लिप वगैरह लगा रहे हो अगर, और आप सोच रहे हो कि आपको जाने देंगे ऐसे, तो कई सेंटर्स में मैंने देखा है कि वहाँ पर रबर बैंड भी अलाउड नहीं होता है पोनी टेल के लिए, तो रबर बैंड भी उतरवा देते हैं, ठीक है। तो रबर बैंड नहीं अलाउड होगा, इसीलिए क्या करना है, जाना बस रबर बैंड लगा के। अगर वहाँ पे नहीं अलाउड हो, रबर बैंड तुरंत उतारा और रखा, ठीक है। और अगर अलाउड है तो इट्स फाइन, आप जा सकते हो। इसके अलावा बाल खुले रखने ही है, हेयर क्लिप नहीं लगाना है, कुछ नहीं लगाना है। अब कई लड़कियां होती हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, जो हिजाब पहनती हैं या फिर जो बुर्का वगैरह पहनती हैं, तो वो अलाउड है। जो चीज़ आपकी कम्युनिटी में अलाउड ही नहीं है कि उसको उतारना अलाउड नहीं है ना,
तो वो चीज़ आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे भी अलाउड है, बस थोड़ा आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे थोड़ा जल्दी पहुंचना पड़ेगा। जो भी उनका रिपोर्टिंग टाइम है ना, उससे थोड़ा पहले पहुंच जाना, ताकि आपका प्रॉपर चेकिंग हो जाए। का वगैरह आपने पहन रखा है ना, तो थोड़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा चेकिंग होगी आपकी, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ में कई लड़कियों की ये भी डाउट आता है, क्योंकि मेटल डिटेक्टर से चेकिंग करेंगे तो वहाँ पर ना जो लड़कियाँ होती हैं वो हुक ब्रा पहनती हैं, तो उसमें जो हुक्स होते हैं वो भी डिटेक्ट कर लिए जाते हैं। तो हुक्स को डिटेक्ट ना किया जाए, इसके लिए भी तुम सेफ्टी कर सकते हो, स्पोर्ट्स ब्रा आराम से पहन सकते हो। अदरवाइज ज़्यादातर सेंटर पे ऐसा नहीं होता है, हुक ब्रा के लिए इतना ज़्यादा नहीं करते हैं, बट कुछ कुछ सेंटर्स, अगेन मैं बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट होते हैं। तो एक बार हुआ था ऐसा कि उनको हुक ब्रा हटाने के लिए बोला गया था, लेकिन अभी नहीं बोला जा रहा है, मतलब पिछले 2-3 साल से। तो आप पहन सकते हो हुक ब्रा की, कोई टेंशन नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं लड़कियों के लिए। और लड़कों की बात करें अगर हम, तो यार तुम सिख कम्युनिटी से हो, तुम पगड़ी वगैरह पहनते हो ना, तो वो सेम भी चीज़ तुम्हारे लिए लागू होती है। तुम्हारी कम्युनिटी में अलाउड ही नहीं उसे उतारना, तो तुमको क्या करना है, जल्दी जाना है एग्जामिनेशन सेंटर पे, ताकि तुम्हारी एक्स्ट्रा चेकिंग हो पाए, ठीक है। बस ये सारी चीज़ें करनी है यार। और तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह ये तो सब नहीं ही ले जाना है ऑब्वियसली, है ना। पेन वहाँ पर ऑलरेडी प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो पेन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट हाँ, डॉक्यूमेंट्स जब आप अपने लेके जा रहे हो ना, तो अपने साथ में एक फेविस्टिक गम जो है वो लेकर जाना, क्योंकि वहाँ पर ना फोटो चिपकाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आधार कार्ड वगैरह ये सब कुछ आपको लेकर जाना है। डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगी, आप प्लीज़ देख लीजिएगा। एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना इन सारी वीडियोज़ के लिए, इन सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ों के लिए, इन गाइडलाइंस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।